नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं स्टैंडर्ड 5th का विषय अंग्रेजी का कहानी है। देखिए, टॉक टॉक टांग टांग ऑल डे। इस कहानी का नाम है टॉक टॉक टांग टांग ऑल डे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक कहानी का हिंदी तथा अंग्रेजी में वाचन करके सुना रहा हूँ। इसका शार्ट में देखिए, कोरिया के राज्य में एक मंत्री रहता है और उसके घर की दाहिनी ओर एक लोहार रहता है और बाएं तरफ एक सुतार रहता है। और ये दोनों अपना काम प्रतिदिन सुबह उठकर करते थे। इनके ठक ठक इनके हथौड़ों के ठक ठक की आवाज़ से और सुतार के हथौड़ों के टक टक की आवाज़ से, आरी के कर कर की आवाज़ से ये मंत्री जो था बहुत परेशान था और उसने उन दोनों को घर बदलने का आदेश दिया। उन्होंने किस प्रकार अपने घर को बदला, इस कहानी में इसी का वर्णन किया गया है। तो लीजिए, आप इस वीडियो में इस कहानी को सुनिए कि टॉक टॉक एंड टंग टंग ऑल डे इसका क्या अर्थ है। देखिए, इस चित्र में ये मंत्री का घर है और इसके घर के इस तरफ एक और घर है और इस तरफ घर है। और इस मंत्री ने किस तरह से अपने कानों को बंद किया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इस पाठ में ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से ध्वनि प्रदूषण से एक दूसरे को तकलीफ होती है। तो लीजिए, आप इस कहानी के माध्यम से कहानी का वाचन मैं आपको करके सुना रहा हूँ और उसके अर्थ को भी मैं आपको हिंदी में बताता जाऊंगा। तो देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द फार अवे लैंड ऑफ कोरिया। बहुत पहले कोरिया के एक प्रदेश में देयर वाज अ मिनिस्टर, अर्थात बहुत पहले कोरिया के एक प्रदेश में एक मंत्री रहता था। ऑन द राइट ऑफ हिज हाउस देयर लिव्ड अ ब्लैक स्मिथ। ऑन द लेफ्ट देयर लिव्ड अ कारपेंटर, अर्थात उसके घर के दाहिनी ओर एक लोहार तथा बाईं ओर एक सुतार रहता था। द ब्लैक स्मिथ and the carpenter belong their work early in the morning। अर्थात लोहार तथा सुतार दोनों बहुत सवेरे उठकर अपना काम शुरू करते थे। टांग 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 द ब्लैक स्मिथ बीट द आयरन विथ हिज बिग हैमर। अर्थात सुतार जो था लोहार अपने बड़े हथौड़े से ठन ठन की आवाज करता हुआ प्रहार करता था। द ब्लैक स्मिथ एंड द कारपेंटर बिलोंग दियर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्थात वे सुबह उठ के अपने काम को जल्दी करते थे। टांग 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 द ब्लैक स्मिथ बीट दियर आयरन विथ हिज बिग हैमर। अर्थात लोहार जो था अपने बड़े हथौड़े से ठन ठन करता हुआ प्रहार करता था। टक 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 द कारपेंटर वर्कड विथ हिज स्मॉल हैमर। और सुतार जो था अपने छोटे हथौड़े से ठक ठक की आवाज करता हुआ अपना काम करता था। द कारपेंटर वर्कड विथ हिज स्मॉल हैमर। अर्थात जो सुतार जो था अपने छोटे हैमर से काम करता था। कर 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 ही यूज्ड हिज सॉ टू कट द वुड। अर्थात
लकड़ी को चीरने के लिए सुतार कर कर की आवाज करते हुए अपनी आरी का उपयोग करता था। दे वर्क डे एंड नाइट एंड मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, अर्थात वे दिन रात काम करते थे और बहुत आवाज करते थे। ऑल दैट नॉइस डिस्टर्ब द मिनिस्टर, ऑल दैट नॉइस डिस्टर्ब द मिनिस्टर, उन आवाजों से मंत्री परेशान हो गया था। आई मस्ट डू समथिंग अबाउट दिस ही थॉट, उसने निश्चय किया कि मुझे इस विषय में कुछ करना चाहिए। वन डे द मिनिस्टर कॉल्ड द ब्लैक स्मिथ, एक दिन मंत्री ने लोहार को बुलाया। आई ऑर्डर्ड यू टू शिफ्ट योर हाउस समवेयर एल्स, उसने कहा तुम अपना घर दूसरी जगह ले जाओ, ऐसा आदेश मैं तुम्हें देता हूं। देन ही कॉल्ड द कारपेंटर एंड गेव हिम द सेम ऑर्डर, उसके बाद उसने सुतार को बुलाया और उसे भी वैसा ही आदेश दिया, सेम ऑर्डर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द ब्लैक स्मिथ वेंट टू द मिनिस्टर, कुछ दिनों के बाद लोहार जो है मंत्री के पास गया। आई एम मूविंग माई हाउस टुमारो, आई एम मूविंग माई हाउस टुमारो, ही टोल्ड द मिनिस्टर, मैं अपना घर कल दूसरी जगह ले जा रहा हूं, उसने मंत्री से कहा। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। ही सैड दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यू आर सच अ गुड मैन, प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे, उसने कहा आपने बड़ी मेहरबानी की। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, ही सैड दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपने बहुत मेहरबानी की। यू आर सच ए गुड मैन, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। प्लीज माने कृपया, स्टे फॉर लंच टुडे, अर्थात कृपया आप मेरे साथ भोजन करिए, दोपहर का भोजन करने के लिए मेरे यहाँ रुकिए, लंच अर्थात दोपहर का भोजन। देन द कारपेंटर कैम, बाद में सुतार आया। आई एम ऑल्सो मूविंग माई हाउस टुमारो, उसने भी कहा मैं भी कल अपना घर दूसरी जगह ले जा रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं। ही टोल्ड द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर से कहा। द मिनिस्टर वॉज ओवरजॉयड, द मिनिस्टर वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत प्रसन्न हुआ। ओह नो, यू आर टू काइंड, प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे, वाह वाह, आप भी बहुत दयालु हो। यू आर टू काइंड, बहुत दयालु हो। प्लीज माने कृपया आज आप मेरे साथ दोपहर का भोजन करें। प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे। द मिनिस्टर ऑफर्ड हिज नेबर्स मैनी टेस्टी डिशेस, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, देन ही सैड गुड बाय टू देम, अर्थात मंत्री ने अपने उन पड़ोसियों को खाने के लिए स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ तथा फल दिए, बाद में दोनों को विदा किया। देन ही सैड गुड बाय टू देम।
The next day, when the minister went to bed, he thought, ah, at last I will have some peace. The next day, when the minister went to bed, दूसरे दिन मंत्री जब सोने गया तब उसके मन में विचार आया, वाह, आखिरकार अब मुझे थोड़ी शांति मिलने वाली है. The next day, when the minister went to bed, he thought, ah, at last I will have some peace. Tomorrow, when he get up, I will listen to the sweet sound of birds. He how noise it will be. मंत्री विचार कर रहा है कि कल से मुझे क्या मिलने वाली है. मंत्री ने दूसरे दिन मंत्री जब सोने गया तब उसके मन में विचार आया, वाह, आखिरकार अब मुझे थोड़ी शांति मिलने वाली है. कल जब मेरी नींद खुलेगी, टुमारो व्हेन आई गेट अप, कल जब मेरी नींद खुलेगी, आई विल लिसन टू द स्वीट साउंड्स ऑफ बर्ड्स, तब मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी. हाउ नाइस इट विल बी, यह कितना अच्छा होगा. But the next morning the minister woke up with the sound of tang tang tang, tuck tuck tuck, कर 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 again. अब देखिए होता क्या है. परंतु but the next morning the minister woke up with the sound of tang tang tang, tuck tuck tuck, कर 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 again. परंतु दूसरे दिन मंत्री ठन ठन ठन, ठक 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 तथा कर कर की आवाज से जग गया. He got annoyed, अर्थात वह बहुत चिढ़ गया, बहुत गुस्से में आ गया. He called his servant, उसने अपने नौकर को बुलाया. Go and see who is making all that noise, उसने अपने नौकर से कहा, जाओ और देखो कि ये आवाज कौन कर रहा है. After some time the servant came back. They had some news for the minister. The carpenter and the blacksmith had moved their houses. The blacksmith had moved to the carpenter's house, and the carpenter had moved to the blacksmith's house. After some time, the servant came back. थोड़ी देर के बाद नौकर वापस आया. After some time, the servant came back. थोड़ी देर के बाद नौकर वापस आया. They had some news for the minister. उसके पास मंत्री के लिए कुछ समाचार था. The carpenter and the blacksmith had moved their houses. सुतार और लोहार अपने अपने घर दूसरी जगह ले गए थे. The blacksmith had moved to the carpenter's house, अर्थात लोहार जो था सुतार के घर तथा सुतार जो था लोहार के घर रहने के लिए चला गया था. The blacksmith had moved to the carpenter's house and the carpenter had moved to the blacksmith house, अर्थात लोहार जो था सुतार के घर तथा सुतार लोहार के घर रहने के लिए चला गया था. The blacksmith and the carpenter carried on their work in the houses day and night. लोहार और सुतार ने अपना अपना काम रात दिन जारी रखा. तो बच्चों, इस कहानी को आप क्या करिए, इसका वाचन करिए, इसका श्रवण करिए
तथा कहानी को समझिए। और इस कहानी के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, अपने पड़ोसियों को, नेबर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।